आज मैं आप लोगों को दो दोस्त की कहानी बताऊंगा। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को खराब लगेगा, और खराब उन्हीं को लगेगा जो काफी ज्यादा अपने धर्म को मानते हैं और उन्हें अगर दूसरे शब्द में बोले तो अंधभक्त, जिनके अंदर अंधभक्ति कूट कूट कर भरा हुआ है। उसे न धर्म के बारे में कुछ पता है, न कुछ जानकारी है। बस जो बताया है, जो धर्म गुरुओं ने, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, ये मैं किसी एक धर्म को टारगेट कर नहीं बता रहा हूँ, मैं सभी धर्म का बात कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को एक कहानी के जरिए बताना चाहता हूँ, और वो कहानी ये है कि दो दोस्त हमेशा पूजा करने के लिए जाते थे। हाँ, समझ रहे हैं, पूजा करने के लिए। ये बात पे आप गौर कीजिएगा। पूजा, पूजा शब्द मैं ले रहा हूँ, और पूजा का अर्थ आप लोग समझ सकते हैं या नहीं समझेंगे। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है पूजा का असली अर्थ क्या होता है। मैं आप लोगों को यही बताने के लिए ये वीडियो में आया हूँ कि अगर कुछ लोग समझदार होंगे तो समझेंगे, कुछ लोग अंधभक्त होंगे तो नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हें अंधभक्ति में ही मजा आता है। उन्हें जो बताया गया है, आखिर धर्म क्या है, क्या है, इसके बारे में इन्हें पता करना नहीं है, इन्हें समझना है। बस जो बता दिया गया है वही मानना है। इन लोग मानने पे ज्यादा चलते हैं। तो दोनों दोस्त हमेशा पूजा करने जाते थे, हमेशा, पर डे, एक दिन भी नागा नहीं। लेकिन दोनों का पूजा करने का तरीका अलग था। दोनों मंदिर जाते थे, लेकिन एक जो जितने भी फल फूल जो भी प्रसाद होता था, एक भगवान के मूर्ति पे चढ़ा कर आते थे। और एक दोस्त जो था, वो जो जितने भी बाहर लोग बैठे हुए रहते थे, लगता था कि कोई भूखा है, वो मूर्ति पे नहीं चढ़ाते थे। वो भूखे व्यक्ति जो वहां पे बैठे हुए रहते थे, उन्हीं को सारा फल पानी, जो दूध, जो कुछ भी ले जाते थे, उन्हीं को देकर चले आते थे। दोस्त उनसे बार बार सवाल करता था कि आखिर तुम ऐसा क्यों करता है, भगवान नाराज हो जाएंगे, अल्लाह नाराज हो जाएंगे। लेकिन उन्हें पता था कि जो मैं कर रहा हूं यही सही है, और जो लोग कर रहे हैं वो सही नहीं है। और मैं, उनका तरीका अलग है, इनका तरीका अलग है, उनका सोच अलग है, उनका सोच अलग है, और मैं किसी का सोच का विरोध नहीं कर रहा हूँ। बस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ये कीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। लेकिन ये दोस्त का जो कहानी है मैं आपको बताता हूँ। दोनों पूजा करने जाते थे, दोनों पूजा करने। हाँ, ये मत कीजिए कि एक फल देने या कुछ, दोनों पूजा कर रहे हैं। और फिर सेम दिन, हर दिन दोनों का यही कहानी, एक भगवान पे और दूसरा जो मंदिर के आगे जितने भी जो भिखारी, जो कुछ भी होते हैं, जो गरीब, जो बेसहारा लोग होते हैं, भूखे लोग होते हैं, उन्हें खाना खिलाते थे, दूध होता था दूध पिला देते थे, जो बच्चे होते थे छोटे छोटे। फिर एक दिन जो उसमें से एक दोस्त था, जो बाहर जितने भी लोग बैठे हुए होते थे उनको जो खाना जो कुछ भी ले जाते थे, खिलाते थे, तो उनका तबीयत खराब हो गया और वो उस दिन पूजा करने के लिए नहीं गए। और दूसरा दोस्त पूजा करने के लिए गया। तो फिर जो भी बाहर लोग बैठे थे वो इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनका जो दोस्त है आया है पूजा करने के लिए, लेकिन आखिर वो व्यक्ति क्यों नहीं आया जो पर डे आकर हमारे भूख मिटाते हैं। तो ये लोगों को चिंता होने लगेगी कि आखिर क्या बात है, क्या कुछ हो तो गया, नहीं गया। फिर उन्होंने कैसे भी करके पता किया कि आखिर वो व्यक्ति को हुआ क्या है। तो फिर कैसे कैसे करके उन्हें पता चला। फिर उनके घर गए तो देखे वो व्यक्ति अपने बेड पे सोए हुए हैं, उनका तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है। फिर जितने भी लोग थे जो वहाँ पे मंदिर के पास रहते थे, गए, उनकी मदद की। सारे लोग जैसे भी होए मदद किए, किसी ने दावा ला कर दिया, किसी ने कुछ किया, सभी अपने अपने तरीके से मदद की, जिससे जो बना। और फिर वो व्यक्ति ठीक हो गया। और फिर अगले दिन से वही एक भगवान पे और एक भगवान के आगे जो बैठे हुए लोग मंदिर के
बाहर जो बैठे लोग थे उन्हें दे रहे थे, उनका भूख मिटा रहे थे, और एक भगवान का भूख मिटा रहा था। लेकिन अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर भगवान का मुंह भूख मिटा कौन रहा है? आखिर लोगों को भगवान लौक कहाँ रहा है? उस मूर्ति में या फिर हम आप में? उन्हें हम आप जैसे लोगों में भगवान लौका, कुछ लोगों को मूर्ति में भगवान लौकता है, और उन जो दोस्त थे दोनों में से एक दोस्त को इंसान में भगवान लौका और एक को मूर्ति में भगवान लौका। लेकिन दोनों को भगवान लौका, दोनों का देखने का नजरिया अलग था, और मैं किसी के नजरिए पे डाउट नहीं कर सकता। तो फिर दोनों का ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन दूसरा दोस्त, इंसान है, इंसान का तो तबीयत खराब होता ही रहता है, फिर उसका तबीयत खराब हुआ, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया कि आखिर वो व्यक्ति आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि किसी को ये पता नहीं था। हो सकता है उन्हें लगा होगा कि वो पहले ही आ गए, मंदिर से पूजा करके चले गए, जो भी लोग बैठे थे। फिर दूसरा दोस्त आया, उसे सभी को जो कुछ भी हुआ देकर चला गया। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो आते रहे जाते रहे, न उसके दोस्त ने उस पर ध्यान दिया, और ना वहाँ पे जो लोग बैठे थे उन्होंने कभी पूछा। उन्हें क्यों पूछना था? क्यों पूछे? उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था, और ना उनके बारे में कुछ ये लोग गौर करते थे कि आखिर पूजा करने आए नहीं आए। फिर उसे देखने वाला कोई नहीं था, और ना कोई देखा और ना ही कोई पूछा। और वही दूसरा दोस्त जिनका जब तबीयत खराब हुआ तो सारे लोग जिनमें उन्हें भगवान लौक रहा था, जिनके अंदर वो भगवान देख रहे थे, छोटे बच्चे में, बेसहारा व्यक्ति में, बुजुर्ग व्यक्ति में, सारे लोगों में उन्हें भगवान दिख रहा था। और वो भगवान का जब मदद करने का एक अवसर आया तो उन्होंने मदद किया। और भगवान वही होता है जो अपने भक्त को मदद कर सके, भक्त पर कोई संकट आए तो उनका मदद कर सके, और वही काम ये लोगों ने किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोनों पूजा किया, ऐसा नहीं है, और दोनों का सोच अपना अलग है। दोनों का भगवान अलग अलग चीज में दिखता है। किसी को मानव में भगवान दिखता है, तो किसी को मूर्ति में भगवान दिखता है, किसी को मंदिर में भगवान दिखता है, तो किसी को समाज में भगवान दिखता है, किसी को हर जगह, हर तरीके से, हर लोगों का अपना सोच है। तो मैं बस यही बताना चाहता था। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर भगवान होंगे तो किसी मंदिर मस्जिद में नहीं, भगवान होंगे तो हमारे अंदर होंगे, किसी व्यक्ति के भीतर होंगे। और भगवान होंगे तो जो लोग कर रहे हैं आजकल, इतने सारे दूध, फिर एक वीडियो सामने आया है जिसमें हजारों लीटर दूध एक नदी में बहा दिया गया है। वही दूध किसी गरीब, किसी बेसहारा, किसी छोटे बच्चे जो भूख से तड़प रहे हैं उन्हें दे दिया जाता तो भगवान भी खुश। लेकिन नहीं, उन्हें ये सब नहीं करना है। उन्हें ये बताया गया है कि गंगा में दूध ढारो, तब गंगा माता खुश होंगे। अगर कोई व्यक्ति वहां पे भूखे तड़प रहा है, उसे दूध दोगे तो भगवान खुश नहीं होंगे। और इसमें हमारे और आपकी गलती नहीं है, गलती जो हमें ऐसा झूठा ज्ञान दिया गया है, जो हमें ये सब बताया गया है, जो हमारे अंदर डर डाला गया है, वही डर के कारण हम लोग ये सब करते हैं। और जब तक हमारे अंदर से डर नहीं निकलेगा, जब तक हम जानने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम समझने का प्रयास नहीं करेंगे कि आखिर वास्तविक क्या है, आखिर वास्तविक पूजा क्या है, पूजा का अर्थ क्या है,
आखिर भगवान है तो कहाँ है? जब हम खुद से सवाल नहीं करेंगे, जब हम लोगों से सवाल नहीं करेंगे, तब तक उसका हल निकल कर सामने नहीं आएगा। अगर जो बताया जाए, जैसे एक भेड़ जहाँ चल रहा है उसी को देखकर दूसरा भेड़ भी चलने लगता है, सारा भेड़ उसी के पीछे चलने लगता है। बिल्कुल हमारे साथ भी यही है। जैसे सभी लोग चल रहे हैं वैसे हम भी चलते हैं। कभी भी हम सवाल नहीं करते, कभी हम पूछते नहीं, और कभी भी हम अपने आप से बात नहीं करते, कभी हम समझने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि समझेंगे तो हमें ये सब अच्छा नहीं लगेगा, हम इसका विरोध करने लग जाएंगे, और हम विरोध करने से डरते हैं। और यही डर हमें वास्तविकता को देखने नहीं देता, जो वास्तविक है, जो होना चाहिए और जो हो रहा है, जो चलता आ रहा है, उसी पे सारा लोग चलते जा रहे हैं। कभी कोई समझने का प्रयास नहीं करता, कभी कोई विरोध नहीं करता, कभी कोई सवाल नहीं करता। बस जो पूर्वज करते आ रहे हैं, जो हमें बताया जा रहा है, बस वही करना है। हमें नहीं सवाल करना है और ना हमें इनके विरोध जानना है। विरोध जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, विरोध जाएंगे तो लोग हमारा विरोध करने लग जाएंगे, और यही डर हमें बार बार सताता है। और यही डर की वजह से कभी भी हम वास्तविकता को जान नहीं पाते हैं। पूजा का अर्थ क्या है, भगवान कहाँ मिल बसते हैं, भगवान कहाँ हैं, और भगवान किस तरह से हम पे खुश होंगे। अगर भगवान हैं, अल्लाह हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उन्हें खुश करने के लिए, ये हमें नहीं बताया जाता है, और ये हम जानने का प्रयास नहीं करते। हमें वही बताया जाता है जो सदियों से बताते आ रहे हैं, और कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, कुछ लोग ये जानने का प्रयास करते हैं, तो समाज उसका विरोध करने लग जाता है। और जब समाज के विरोध से वो डरते नहीं, तो वास्तविकता को पहचान जाते हैं, वास्तविकता को जान जाते हैं कि आखिर पूजा का अर्थ क्या है, आखिर वास्तविक पूजा क्या है। क्या नदियों में हजारों हजारों लीटर दूध डालना, या फिर उसी दूध को किसी छोटे बच्चे, किसी बेसहारा, किसी भूखे को पिला देना, यही अंतर है। और यही अंतर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक दर्पण देने का प्रयास किया, ताकि आप उस दर्पण में झांक सकें, आखिर वास्तविकता क्या है, हमें करना क्या चाहिए। आखिर अगर भगवान होते तो हम क्या करते तो खुश होते, अगर हैं तो जो हम कर रहे हैं क्या उससे भगवान कभी खुश हो जाएंगे? ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा।